आज की विचार करेंगे हम माहवारी। अक्सर कई कबीले कह लो, स्टेट्स कह लो या कुछ संख्या कह लो, तो जब भी हमारे घर में चाहे हमारी बहू को, बेटी को, माँ को, बहन को माहवारी आती है तो उसको बुरा समझते हैं और उसको घर से बाहर किसी कमरे में जगह देते हैं और 3-4 दिन की, और उसका खाना पीना नहाना धोना सब कुछ अलग कर देते हैं। और कई तो यहां तक कि उसको शब्द भी बोलते, ये तो अपवित्र हो गई, अब 4 दिन के लिए अपवित्र है, उसको अपवित्र मान दिया जाता है। माहवारी को समझना पड़ेगा। माहवारी हर मानव का जन्म, यहां तक कई जानवरों का जन्म जो अपनी मां की कुख से पैदा होते हैं, तो हम अपने ऊपर उधार लें। अगर हमारी मां को माहवारी ना आए तो किसी भी मानव का जन्म असंभव है, जन्म कभी भी नहीं हो सकेगा। अगर इसको आसान भाषा में समझना, ध्यान पूर्वक देखो। अगर आपने अपने बेटे की या भाई की जवान की शादी करनी हो और आपको ये बताया जाए भी जिसके साथ आप शादी कर रहे हो उसको तो माहवारी आती ही नहीं, तो क्या आप शादी के लिए हां करोगे? आप बिल्कुल ना कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे नहीं, हमें तो माहवारी वाली ही बेटी बहू चाहिए। खुद मांगा हमें माहवारी वाली बहू बेटी चाहिए, लेकिन जब घर में आके माहवारी आ रही तो हम उसको अपवित्र कहते हैं। ये तो अपवित्र है। असल में क्या हमारी बुद्धि अपवित्र है? ये माहवारी कैसे आ रही? किसी की वजह से। ये तो कुदरत की देन है, ईश्वर ने बनाई है ना। ईश्वर की बनाई जो देन है वो कैसे अपवित्र हो सकती है? ये हमारी वजह से तो कोई नहीं अब बन रही ना, ईश्वर ने बनाई है। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज हम अपवित्र कहने वाले या समझने वाले या उसको कौन है? इसका मतलब क्या? हमारी बुद्धि अपवित्र है। दूसरी बात, अगर जब भी हमारी कोई बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है उसकी माहवारी रुक जाती है, स्वभाव है, कुदरत का नियम है। और वो 9 महीने की माहवारी जुड़ जुड़ कर फिर हमारा शरीर बनता है आस्ते आस्ते। 1 महीने की माहवारी रुकती है, थोड़ा सा मांस का जन्म होता है, फिर दूसरे महीने की माहवारी जुड़ती है, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा बड़ा होता है। 3, 4, 5 महीने जैसे जैसे माहवारी जुड़ती जाती है शरीर बनना शुरू हो जाता है। अगर हम उस 3-4 दिन की माहवारी को अपवित्र मान रहे हैं तो वो मूर्ख मन अपने आप को जान कर देखे। ये जो इतना बड़ा तन जिसका गुमान कर रहे हैं, जिसका घमंड कर रहे हैं, ये उसी माहवारी की बदौलत ही हमें मिला है। अगर वो माहवारी ना हमें मिलती तो हमारा शरीर कभी भी ना बनता, हम भटकते रहते। इसलिए इस अपनी अपवित्र सोच को बदलो। बाहर नहीं अपवित्र, वो मेरी माँ बहन बेटी नहीं अपवित्र है, वो तो कुदरत के सिस्टम से चला हुआ है, कुदरत ने बनाया है। वो महीने बाद आ रही है, लेकिन जब वो बंद होती तो हमारा जन्म होता है। इसलिए इस गलत रीत को, इस रिवाज को, सोच को बदलो। अपने मन से झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। कानों से कच्चे न बनो, कानों से न सुने, अपने इसी सवालों को अपने मन में डाल कर देखो। अगर मेरी माँ को ये माहवारी ना आ रही होती तो मेरा जन्म कैसे होता? आज मैं उसको कह रहा हूँ ये अपवित्र है, तो सबसे पहले अपवित्र तो मैं हूँ, क्योंकि वो तो 3-4 दिन की अपवित्रता, मैं तो 9 महीने 10 महीने के जितना मुझे समय लगा उसी की अपवित्रता को लेके घूम रहा हूँ। हमें अपनी इस घटिया, जिसको कहते हैं ना अपवित्र सोच को, छोटी सोच को पवित्रता में लाना पड़ेगा और सत्कार देना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। ये हमने नहीं बनाई, ये ईश्वर की बनाई हुई है। इसलिए हमेशा हर रीत को, हर रिवाज को अपने मन में डाला करो। पहले मन से विचार किया करो। ये नहीं कि जो रीतें चली आई है हम उसको भेड़ों की तरह, अंधभक्तों की तरह अंधविश्वास में जाके मानना शुरू कर दें। इसलिए ध्यान पूर्वक
इसको अपवित्र कह के अपनी बुद्धि की पवित्रता की कहते निशानी ना उसको प्रेजेंट ना करो कि आपकी बुद्धि अपवित्र है। बाकी इस माहवारी की जो रीत है, जो रिवाज है, हमें इसको समझने की जरूरत है। पहले जो हमारे पिछोकड़ कहते पूर्वज थे पहले वाले, वो हमारी तरह नफरत में नहीं थे, ईर्ष्या में नहीं थे, वो सत्कार देते थे। उनको पता था भाई जिस दिन ये महावारी आती है औरत से काम नहीं होता, थक जाती है, टूट जाती है। हम देखे हमारे कहीं थोड़ा सा खून भी निकल जाए तो हमें काम करने का दिल नहीं करता, उसके कितना खून निकल रहा शरीर में से। तो वो जो बुजुर्ग होते थे, चाहे वो औरत रूप में, चाहे हमारे बाप दादा के रूप में, चाहे किसी भाई के सर्व सियाणप रूप में होते थे, वो क्या कहते थे, भाई अब इस बहाने से इस बहन को, इस बेटी को, चाहे वो बहू है, इसको 3-4 दिन के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट दे दो, इसको बैठे बैठे खाना दो, इसको बैठे बैठे पानी दो, इसका नहाने का धोने का वही इंतजाम कर दो, क्योंकि बाकी इतने वो 26-27 दिन बचते महीने के, दिन रात काम कर रही है। वो उसको आराम देने के लिए रीत बनाई थी, लेकिन हम उस रीत को समझ ही नहीं पाए। भाई इन्होंने अलग कमरे में क्यों रखा है? भाई वो कहते भी इसको आराम करे, उसको वही खाना क्यों दे रहे हैं? भाई वो क्यों उठ के बार बार आए? बाकी 26 दिन वही खाना हमें दे रही है ना, 23 जितने भी दिन बचते वही खाना पीना हमें दे रही है। आज तो हमें जो मौका मिले इसको बहाने से सेवा अपनी कर्ज उतारने का, उसका नहाने का भी इंतजाम करते थे, गर्म पानी देते थे। नहीं भाई इसको आराम करने दो 3-4 दिन, जब ये महावारी हट जाएगी फिर इसी ने बेचारी ने घर संभालना है, इसी ने सेवा करनी है, हमें बैठे बैठे सब कुछ खाना पीना देना है। पर हम उस संदेश को समझने में कमजोर रहे और हम ईर्ष्या में आ गए। उनका संदेश यही था, भाई सत्कार करो, सारा घर का काम धाम उसके जिम्मे है। अब तो बेचारी को 4 दिन ये महावारी आ रही है, इसको आराम करने दो बहाने से, थोड़े दिन आप भी सेवा कर लो इसकी, आप भी इसको बिठा दो बेचारी को। तो वो रीत इसी माध्यम से बनी थी, या इसके लिए बनी थी भी वो अपना कर्ज भी उतार रहे हैं और उसको सत्कार भी दे रहे हैं। ये नहीं कि आज की तरह लग कर दो, जिसका खाना भी बर्तन भी लग कर दो, नहीं, वो सत्कार दे रहे थे। भाई इसको बिठा के खाना दो, इसको बिठा के पानी दो, इसके कपड़े तपड़े जो भी इसके बदलने वाले हैं इसको बैठे बिठाए दो। हम उस रीत को अहंकार में ले आए, अपने गरूर में ले आए और अपने ही कहते जड़ को, जिसकी वजह से हम बने हैं, उसी महावारी को पवित्र कहना शुरू कर दिए। इसलिए वो अपवित्र बुद्धि अपने आप को गाली दे रही है, उस महावारी को पवित्र नहीं कह रही, अपने आप को ही गाली दे रही, क्योंकि उसी महावारी से तो तेरा जन्म हुआ बंदे। हर मानव का, हर औरत का, हर बच्ची का, जितने भी मानव शरीर है, महावारी के बिना कौन पैदा हो सकता? इसलिए अपवित्रता को समझो और पवित्रता को समझो। अगर बुद्धि पवित्र है ना, सोच पवित्र है, तो दुनिया में कुछ भी ऐसा पवित्र आपको देखेगा नहीं। ये बुद्धि की पवित्रता है, सोच की पवित्रता है, ईर्ष्या है, नफरत है, अहंकार, अपना बड़े होने का, एक ओहदे का अहंकार है। इसलिए हम जितनी दबा सकते हैं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो ये इतनी भी रीतें आई हैं ना, इनको समझने की जरूरत है। बस इनको अपनाने से पहले समझो, समझ के बिना कुछ भी अपनाएंगे ना, हम मूर्ख कहलाएंगे। कोई भी, चाहे अक्षर है, कोई भी काम आपने सीखना है, या कोई रीत है, कोई धर्म है, कोई भक्ति है, कुछ भी करने से पहले उसको समझना अनिवार्य है। तो जितनी भी ये रीतें पहले बनी है, ये बेवजह नहीं बनी। हम अंधभक्त बन गए, हम अंधविश्वासी बन गए, क्रोधी बन गए, ईर्ष्या बन गए, नफरत बन गए, और हम इसी को कह रहे हैं महावारी के दिन क्या कहते? औरत अपवित्र है। वही तो माँ है, माँ को पवित्र कहते हो, बहन को पवित्र कहते हो, अपनी ही बहू को पवित्र कह रहे हो। इसका मतलब क्या है? बुद्धि में बहुत अपवित्रता भरी हुई है और अपनी बुद्धि को पवित्र करने की जरूरत है।